हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, एक बार फिर से ये भी क्लास 9th के आपको डॉक्टर के सी सिन्हा के मैथ्स बुक का है ये, ठीक है। ये भी आपका है वही सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और बात सब पढ़ते हैं। उसमें मानक विचलन होता है, बहुत चीज़ होता है। उसी में से एक सीरीज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि 40 चर मानों का समांतर माध्य, फिर वही वाला बात, माध्य समांतर माध्य औसत एक ही चीज होता है। आप सीधा समझिए ये माध्य है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि 40 चर मानों का समांतर माध्य 65 है, ठीक है। यदि इन मानों में से प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए, तो 40 को चर मान है, जब एक ठो में हम 5 वृद्धि किए तो 40 में कितना वृद्धि हो गया जी? तो 40 गुना 5 करना पड़ेगा उसके लिए। तो जब 40 गुना 5 करेंगे तो 200 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल जो उसका योग होगा उसमें 200 का वृद्धि हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आप 40 जब चर मान है तो 40 ठो 5 को जोड़िएगा ना, तो 40 ठो आप 5 को जोड़िए, या नहीं तो 40 में आप 5 से गुना कर लीजिए, वही हुआ 200, हुआ ना 200। कुल योग में 200 बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, बताइए, पहले 40 गो संख्या है भाई, चर मान है, इसका समांतर माध्य 65 है। तो कुल योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 40 गुना 65 करेंगे, अभी ये नॉर्मल फॉर्म का कुल योग हुआ। अब कह रहा है कि यही जो आपका 40 चर मान है, प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि करते हैं। तो भाई 40 गो 5 का वृद्धि हो गया, मतलब 40 गुना 5 200 हो गया। यहाँ लिखेंगे 40 गुना 5, तो कुल योग में कितना वृद्धि हो गया? 40 गुना 5 अर्थात 200 का वृद्धि हो गया। संख्या तो 40 ही है ना, संख्या 40 है। ये आपका कुल योग था नॉर्मल, जब 5 नहीं बढ़ा था उससे पहले का। अब ये 5 बढ़ने के बाद का योग में इतना बढ़ेगा, ऊपर में हो गया कुल योग, बाई नीचे में कुल संख्या क्या था आपका? वही ना 40 चर मान है। यही आपका क्या है दोस्त? समांतर माध्य। समांतर माध्य कब का है ये? जब प्रत्येक के मान में प्रत्येक के मान में जब 5 बढ़ा दिया गया तब का है, ठीक है ना। चलिए अब इसको गुना करिए। यहाँ तो पहले 0 हो गया जी, 4 पंचे 20 का 0 कितना? 2, 4 छाके 24, 2 2600 हो गया, प्लस इधर आपका 200 हो गया, और बाई नीचे में 40 तो है ही। ये आपका क्या निकल रहा है इधर? समांतर माध्य। समझ में आ रहा है ना। चलिए, जब यहाँ देखें तो बताइए 2600 प्लस 200 कितना हो जाएगा जी? 2800, बाई नीचे में 40, यही ना आपका है समांतर माध्य, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 7 28 0। इसका मतलब हुआ दोस्त कि आपका जो फाइनली माध्य कहिए या इसको आप समांतर माध्य कहिए, वो जो होगा कितना हो जाएगा? यहाँ 70 होगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर फाइनल होगा। समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि जब 40 चर मान का समांतर माध्य 65 था, और प्रत्येक मान मतलब यही 40 चर मान में जब 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो 40 गुना 5 200 का वृद्धि हो गया। वृद्धि नहीं करने से पहले कुल योग 2600 था, अब 5-5 का वृद्धि कर दिया तो 200 और बढ़ जाएगा योग में, तो 2600 और 200 कितना हो गया? 2800 हो गया। अब ये 2800 हो गया कुल योग, और संख्या तो भाई 40 है ना, बढ़े या घटे लेकिन 40 में ही जोड़ घटो करेगा ना कुछ, तो कुल योग बाय कुल संख्या किए, यही मेरा समांतर माध्य आएगा। कब के कंडीशन का? जब 5 बढ़ाएगा तब। हमने फाइनली इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आया? 27। समझ में आया? थैंक यू दोस्त।